हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, बेंजी मेडिसिन किंग वैली के सीक्रेट गुफा के अंदर आ गया था, जहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पैलेस थे और वहाँ पे आते ही मेडिसिन किंग के लाइब्रेरी के अंदर आ चुका था। अब आगे तो दोस्तों हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं बेंशिंग उस लाइब्रेरी के अंदर आते ही वहाँ के लाइब्रेरी के एक किताब लेके देखने लग गया था। जो देखने के बाद उस किताब को रखते हुए सोचने लगता है, अरे नहीं यार, यहाँ के ज्यादातर किताबें तो मेडिसिन के ही बारे में हैं। यहाँ पे तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स टेक्निक और एक स्पिरिचुअल स्किल ही है। तभी सिस्टम के ओर से नोटिफिकेशन आता है कि स्पिरिचुअल के स्किल और मार्शल आर्ट टेक्निक डिटेक्ट किया गया है। क्या होस्ट इसे सूत्रा पैविलियन के अंदर कॉपी करके रखना चाहता है कि नहीं? तो इस पर झोंगबेन हाँ कर देता है। तो तभी झोंगबेन कहता है, अरे मैंने तो अभी अभी इन स्पिरिचुअल और मार्शल आर्ट्स टेक्निक को ही हाथ लगाया था। क्या मैं जो भी किताबों को टच करूंगा वो सभी मेरे माइंड स्पेस के अंदर उस सूत्रा पैविलियन के भीतर कॉपी हो जाएगा? अरे यार, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। यहाँ पे तो एलिक्सर और एल्केमी के बारे में बहुत ही सारे किताबें हैं। अगर मैं इन सभी को मेरे पास कॉपी करके रख लेता हूँ और अगर इसमें से एक भी थर्ड एल्डर सिस्टर को दे दूं, तो फिर शायद वो मुझे तो फ्लावर पैलेस में हमेशा हमेशा के लिए रहने की इजाजत दे देंगे। तो वो ऐसा ही करता है कि वहाँ के जितने भी एल्केमी वाले किताबें हैं उन सभी किताबों को टच करता है और इसी के साथ ही सिस्टम में नोटिफिकेशन आना भी स्टार्ट हो जाता है। जो सभी किताबों को सूत्रा पैविलियन के अंदर कॉपी करने के बाद वो कहने लगता है, अरे नहीं यार, यहाँ पे तो बहुत सारी किताबें थे, लेकिन इसमें से कुछ लो ग्रेड की किताबें थे जो कि मेरे सूत्रा पैविलियन के अंदर पहले से ही मौजूद थे, लेकिन इस वजह से मैं अब बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। तो इसके बाद वो वहाँ से निकल के मेडिसिन किंग के मेन पैलेस के अंदर जाने लगता है और अंदर जाते हुए सोचने लगता है, ये एरिया यहाँ का कोर एरिया है, गॉड करे यहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाए। ये बोल के जैसे ही वो अंदर घुसता है तो वो देखता है कि अंदर मेडिसिन किंग के डेड बॉडी जो अभी पूरी तरह से स्केलेटन में बदल चुका है, जिसे देखने के बाद झोंगबेन उस स्केलेटन के पास आके उसे रेस्पेक्ट देते हुए कहता है, मास्टर याओ यांग, मुझे तो नहीं पता कि आपके इस मेडिसिन वैली को किसने डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके जो भी टेक्निक है उसे संभाल कर रखूंगा और दुनिया के हर कोने में फेमस कर दूंगा, जिससे आपके ट्रेडिशन हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह जाएगा। ये बोलने के साथ ही झोंगबेन उस मेडिसिन किंग के डेड बॉडी के पास से जैसे ही उसका पर्सनल सीक्रेट टेक्निक अपने हाथ में लेता है, तो तभी सिस्टम के ओर से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, क्या आप इस टेक्निक को भी सूत्रा पैविलियन के अंदर कॉपी करके रखना चाहते हो कि नहीं? तो झोंगबेन हाँ कर देता है। तो तभी फिर से सिस्टम के ओर से नोटिफिकेशन आता है कि झोंगबेन ने अभी तक सूत्रा पैविलियन के अंदर करीब 100 किताबें कॉपी कर चुका है, जिस वजह से उसे स्पिन करने का मौका मिलता है। तो क्या होस्ट, आप स्पिन करना चाहते हो कि नहीं? तो झोंग कहता है, हाँ ठीक है, ड्रॉ करो। तो तभी सिस्टम कहता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने स्पिन करके रिवॉर्ड के तौर पे ग्रेट ज्ञान मास्टर के सारे जिंदगी में उसने जो भी कुकिंग रेसिपी तैयार की थी, आपको उसका रेसिपी बुक मिलता है। जो सुनते ही झोंगबेन अजीब तरीके से हंसते हुए मन ही मन सोचता है, हाँ अब ये हुई ना बात, अब तो मुझे अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो वो तभी वही पर ही आंखें बंद करके बैठ जाता है और बैठ के सूत्रा पैविलियन के अंदर से कुछ स्किल प्रैक्टिस करने लग गया था, जिस वजह से सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक डायमंड ग्रेड के स्किल और एक स्टार स्पिरिट ग्रेड के स्किल सीख चुके हो। इसके बाद वो कहता है, एक टैलेंटेड कल्टिवेटर को अपने एक ताओइस्ट व्हील ओपन करने में करीब 3 दिन लग जाता है, लेकिन मैं तो ये कुछ ही घंटों में ओपन कर लिया। तो इस ताओइस्ट व्हील को ओपन करने के बाद तो मैं अब एक प्रैक्टिशनर बन गया। अब ये हुई ना बात, ठीक है, अब जब मेरे ताओइस्ट व्हील ओपन ही हो गया तो अब मुझे सारे के सारे स्पिरिट स्टोन कलेक्ट कर लेना चाहिए। और इसके बाद वो एक कमरे में आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे स्पिरिट स्टोन होता है, जो देखने के बाद तो कहने लगता है,
अरे यहाँ पे तो सच में बहुत सारे स्पीड स्टोन हैं। शाओराय के मुताबिक इस एम्पायर में किसी चीज को खरीदने के लिए स्पीड स्टोन का आवश्यकता पड़ता है। शायद इस दुनिया में स्पीड स्टोन से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है। इतने सारे स्पीड स्टोन के साथ मैं तो आप बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। ये बोलने के साथ ही वो उन सारे स्पीड स्टोन को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है जो उसे उसी मेडिसिन किंग के हाथों से मिला था। तो उन सारे स्पीड स्टोन को कलेक्ट करने के बाद जंगबेन उस कमरे से बाहर निकल जाता है और जैसे ही वो उस कमरे से बाहर निकलता है तो साइड की तरफ एक वाटर लेक होता है, जो देखने के बाद वो कहने लगता है, अरे ये तो बहुत ही छोटा लेक है, वैसे भी मुझे अब बहुत ही प्यास लगी है, क्यों ना जाके थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। तो वो जाके जैसे ही वो पानी पीता है तो उसे वो पानी नमकीन सा लगता है। तो ये देखने के बाद वो सोचता है क्यों ना यहाँ से कुछ पानी कलेक्ट कर लिया जाए। तो वो स्पेस रिंग से एक भट्टी निकालता है और उस भट्टी में कुछ पानी कलेक्ट कर लेता है और वह से जाने लगता है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यही पर ही खत्म होता है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या जंगबेन नमक बना पाता है कि नहीं। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड के शोर शराबे के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।